नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान सुधा पर। बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न बहुत ही सामान्य तौर पर आ रहा है कि हम श्री कैंची धाम महाराज जी के जाना चाहते हैं, तो कैसे व्यवस्था होगी? हम बहुत दूर रहते हैं और कैंची धाम में जाकर कैसे महाराज जी के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है? इस विषय पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी प्रश्न को लेते हैं और बताते हैं कि इसके लिए कैंची धाम अगर आप जाना चाहते हैं और महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे इसकी व्यवस्था महाराज जी करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कैंची धाम महाराज जी का एक ऐसा दिव्य धाम है जहाँ पर जाने के लिए आपके हृदय में सच्ची मंशा का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महाराज जी एक ऐसे अनन्य संत हुए हैं जो कि अपने अनन्य भक्तों से केवल और केवल प्रेम की ही इच्छा चाहते हैं कि उनके अनन्य भक्त केवल श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से उन्हें पुकारें। और इसी संदर्भ में आप महाराज जी को अपनी अर्जी लगा सकते हैं। आप भले ही कितना ही दूर क्यों ना रहते हो, कैंची धाम से आपका निवास स्थान चाहे कितना दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, आपके हृदय में भाव सच्चा है, तो आप महाराज जी को अपने गृह स्थान से ही पुकार सकते हैं। और यही तरीका है महाराज जी को अर्जी लगाने का कि आप केवल सच्चे हृदय से महाराज जी से कह दीजिए कि हे महाराज जी, हम आपके धाम आना चाहते हैं। जब आप इस संदर्भ में इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो महाराज जी सारी व्यवस्था स्वयं बना देते हैं। भले ही आप कितना दूर रहते हो, आपकी आर्थिक स्थिति बेशक इस लायक ना हो कि आप कैंची धाम जाने के लिए सक्षम हो, तब भी बहुत से अनन्य भक्तों ने हमें लिखा है कि हमने महाराज जी को केवल हृदय से पुकारा था और ना जाने महाराज जी ने सारी व्यवस्था अपने आप कैसे कर दी। तो उनके इन्हीं प्रसंगों को शामिल करते हुए आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अनन्य भक्त कैंची धाम जाने की योजना मस्तिष्क में बना रहे हैं, तो उसके साथ एक बार सच्चे हृदय से महाराज जी को अर्जी लगा दीजिए कि हे महाराज जी, हम श्री कैंची धाम आपके दर्शन करना आना चाहते हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके स्नेह को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में आपकी कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं। इतना भर यदि आप सच्चे हृदय से कह देंगे, तो यकीन मानिएगा कि आपके सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। बहुत से अनन्य भक्तों ने तो यहाँ तक लिखा है स्पष्ट रूप से कि हमारे पास श्री कैंची धाम जाने तक के पैसे तक नहीं थे, धन की व्यवस्था भी नहीं थी। ना जाने कैसे महाराज जी ने सारी व्यवस्था अपने आप कर दी और इतने अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। घर से लेकर श्री कैंची धाम पहुंचने तक की सारी व्यवस्था महाराज जी ने बहुत ही सहजता से कर दी। और महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को धाम में बुलाकर दर्शन देने के पश्चात उनके घर पहुंचने तक की व्यवस्था बहुत ही सहजता और सरलता से कर दी। तो महाराज जी बहुत दयालु हैं। भले ही आप कितना ही दूर क्यों ना रहते हो, एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिएगा। आप सभी के प्रसंग भी इस क्रमांक का मुख्य भाग बन जाएंगे। इतना अद्भुत महाराज जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो आज के इस क्रमांक को शामिल करने का जो संदर्भ था वो यही था कि बहुत ज्यादा लोगों के प्रश्न इस क्रम में आ रहे थे। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक को, इस सूक्ष्म क्रमांक को हमने शामिल करते हुए बताने का प्रयास किया है कि श्री कैंची धाम जाने के लिए सच्चा हृदय भर चाहिए, बाकी व्यवस्था महाराज जी स्वयं कर देते हैं। तो ये था आज का सूक्ष्म क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला हो। इसी संदर्भ के और भी प्रश्न हम इस चैनल पर प्रसारित करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको साथ साथ मिलते रहें। और आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि यदि आप महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयासरत हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ साथ आप हमें जानते हैं जय गुरुदेव उत्तराखंड चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से आपने वहां पर अपना स्नेह प्रदर्शित किया है, उसी स्नेह की अपेक्षा हम इस चैनल पर भी रखते हैं। आशा करते हैं आप सभी को महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। जय गुरुदेव।